हेलो दोस्तों, तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर दी थी क्लास 6 की इंग्लिश की सीआरटी की टेक्स्ट पूरी, तो हमने उसके 2 चैप्टर पढ़ लिए जैसे यूनिट 1 के। पर अब हमारा लास्ट और थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। इसको पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट यूनिट पर चले जाएंगे, पर जो हमारी फेवल्स एंड फोक्टेस उसको कंप्लीट कर लेंगे हम इसको पढ़ने के बाद। तो इस चैप्टर का नाम है रामा टू द रेस्क्यू, है ना। तो इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज दी गई है, तो चलिए उन्हें करते हैं। देखिए, फर्स्ट एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल, हाउ दे हेल्प अस व्हेन वी आर ट्रबल। मतलब जो ये इमेज में जो लोग वाले हैं, तो वो हमारी मदद कैसे करते हैं जब हम मुसीबत में फंसे रहते हैं, है ना। तो देखिए, फर्स्ट इमेज में पुलिस। देखिए, पुलिस हमारी मदद कैसे करती है जब कुछ चोर वगैरह हमारे पैसे लूट लेते हैं, तो पुलिस हमें बचाती है उन लुटेरों से, चोरों से, और उन्हें जेल में डालेगी, हमारा सामान वापस कर देती है ना। डॉक्टर क्या करते हैं सबको पता है। जैसे कि हम लिख रहे हैं डॉक्टर हमारी दवाई देते हैं, हमें बुखार हो जाती है जब हमें कुछ भी होता है, तो वो हमारा इलाज करते हैं, हमें दवाई देते हैं, है ना। थर्ड नंबर पे फायरमैन कौन नहीं जानता। जब हमारे मोहल्ले में, गली में या फिर हमारे घर में आग लग जाए, तो ये फायरमैन हमारे यहाँ आग लगाने, मतलब आग बुझाने के लिए आता है ना। सेकेंड एक्टिविटी क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब हमें कुछ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, देखिए, द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू ब्लैंक। मतलब जो वर्ड रेस्क्यू होता है उसका क्या मतलब होता है, ब्लैंक। तो इसके 3 ऑप्शन है, मेक फन ऑफ समवन, है ना, सेव समवन, आस्क समवन फॉर हेल्प। तो उसका बी वाला ऑप्शन है सेव समवन। देखिए, किसी की मदद करना रेस्क्यू होता है ना। वर्क इन प्रेयर्स, put a tick mark at the end of phrases describing these who need to be rescued. Share your answer with your teacher and classmates. देखिए, इनमें से ऑप्शन में से, सेंटेंसेस में से कौन कौन वो है जिसकी मदद करनी चाहिए। तो देखिए, पहला वाला ये वाला है इसका आंसर, और सी वाला दोनों, क्योंकि डॉग को चोट लगी है कोई, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना, जैसे हम चोट लग जाती कभी, है ना। और ये वाला क्यों, क्योंकि जो कोई आदमी है वो फायर की बिल्डिंग में फंसा है, जहाँ पे फायर लगी है, बहुत सारी आग है ना, इसलिए उसकी बात करनी पड़ेगी ना। और हमारी इस आदमी की मदद कौन करेगा, फायरमैन, है ना। फोर्थ एक्टिविटी है, द पुलिसमैन इन द स्टोरी you are about to read is called कोतवाल. Some people call him थानेवाल. What do you call a policeman in your language? Share it with your classmate teacher. मतलब अब कई लोग पुलिसमैन को कोतवाल कहते हैं, कई लोग थानेदार। आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं कोतवाल को, मतलब इस पुलिसमैन को? मैं तो कहता हूँ कोतवाल, आप क्या कहते हैं? अगर आप थानेदार कहते हैं या फिर कोतवाल, हमें लिख के बताइए कमेंट में। फिफ्थ, इमेजिन यू आर अलोन एट होम and you face a problem. Answer the following question and share your answer with your teacher and classmates. आप इमेजिन करिए कि आप अपने घर पे अकेले हो, आपके लिए एक समस्या खड़ी हो गई, तो आप उसका समाधान कैसे करोगे? आंसर करिए, इन सेंटेंस का, इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और अपने क्लासमेट्स और टीचर से शेयर कीजिए, है ना। Will you solve the problem yourself or wait for someone to help? मतलब आप अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करोगे, किसी की मदद लोगे? देखिए, मैं तो खुद से करूँगा, आप कैसे करोगे कमेंट बॉक्स में बताइए। बी, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम गिव अ रीजन। मतलब आप उससे डील कैसे करोगे, एक रीजन दीजिए। देखिए, इन तीनों में से कौन सा रीजन है। तो इसका थर्ड वाला है, थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि आप जल्दी सोचेंगे और आपके दिमाग में कुछ वे आएगा, कुछ हल आएगा उस प्रॉब्लम से, तो आप जल्दी से कर लेंगे उसको, है ना। तो चलिए रीड करते हैं हमारे चैप्टर रामा टू द रेस्क्यू को। देखिए, ये चित्र कथा है ना, जो एक तमिलनाडु की
फॉक टेल से ली गई है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। इन अ विलेज वन नाइट, ओ व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। एक विलेज में रात को, अरे यार कितना खराब दिन था आज का, है ना। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है ना। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। मतलब ये जो आदमी अपनी पत्नी से बोलता है, क्या हो गया, तुम किस चीज को देख रहे हो, जैसे आपको पीछे देख रहा है स्क्रीन में, है ना। मतलब उसकी पत्नी जो कहती है होती है, वो कहती है चुप रहो। लिसन, सुनो, उसकी पत्नी कहती है, जैसे आपको पीछे दिख रहा है। नेक्स्ट पेज, somebody is trying to get in, मतलब कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये पंडित कहता है, मतलब ये आदमी कहता है, पंडित जैसा लग रहा है इसलिए। I think he has already got in, the noise has stopped, मतलब मुझे लगता है वो आ ही गया अंदर, आवाज रुक गई है, आ नहीं रही आवाज, है ना। lie down, don't look, मतलब ये आदमी ऐसा वो कहता है लेट जाओ नीचे, मत देखो उसको। It's a thief, he must have somehow caught past Ram, मतलब एक चोर है, ये रामा से बच के आ गया होगा किसी न किसी तरह से, है ना। रामा वाज द विलेज कोतवाल, जो रामा था वो विलेज का कोतवाल था, है ना। अब हमें इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए दिया गया है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है सर्कल द ऑड वन, मतलब इनमें से कौन सी चीज सही है, मतलब सही नहीं यार, इनमें से कौन क्या था, इसका कैरेक्टर कौन था पहले वाले में, तो उसको आपको सर्कल करें। देखिए हस्बैंड वाइफ थी, दुल्हन तो नहीं था, है ना। Who entered the house, इसमें रॉबर एंटर किया था। देखिए ये रॉबर, ऊपर वाले का हस्बैंड और वाइफ। और शुड भी तो मतलब हमें करना क्या चाहिए, उसकी वाइफ कहती है आई विल टेल यू। जो आदमी रहता है वो अपनी वाइफ से कहता है सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। Meanwhile, voices they are awake. I will have to wait till they fall asleep. मतलब वैसे ही जो चोर है वो कहता है कि आवाजें आ रही हैं, है ना, वो लोग जग ही गए होंगे, मुझे वेट करना होगा जब तक वो सो जाए। I wonder where they keep their money. मुझे लगता है, मुझे पता ही नहीं उन लोगों ने अपना मनी कहाँ रखा होगा, उन्होंने अपना पैसा कहाँ रखा होगा। They are saying something. Perhaps they are talking about their money. I don't better listen closely. मतलब वो लोग बातें कर रहे हैं, शायद ही वो लोग अपने पैसे के बारे में बातें कर रहे होंगे, मुझे उनकी आवाज अच्छे से सुन लेनी चाहिए, उनकी बात अच्छे से सुन लेनी चाहिए। What should we name our child? हमें अपने चाइल्ड का नेम क्या रखना चाहिए? If he is a boy, we will call him Rama. अगर वो एक लड़का हुआ था हम उसको रामा कहेंगे, है ना। रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, रामा एक अच्छा नाम है। When he is in the house, I will call out softly to him, रामा रामा, मतलब वो जब हाउस में होगा तो मैं उसको बहुत प्यार से कहूँगी रामा रामा, है ना। देखिए यहाँ पे फिर से डिस्कस करने के लिए दे दिया है राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, मतलब क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। देखिए मैं द मैन टेल्स हिज प्लान टू द वाइफ, ये ट्रू है, और द वाइफ थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर जॉली, ये फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो तो उनके पैसे के बारे में जानना चाहता है, ज्वेल्स के बारे में, है ना, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, तो क्या हुआ अगर वो गार्डन में हो, है ना। देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा, मतलब अगर वो गार्डन में होगा तो मैं उसको थोड़ी तेज बोलूंगी रामा रामा, है ना। I wish they would stop this silly game and talk about their money instead. मैं यह इच्छा करता हूँ कि वो लोग ये गेम बंद करेंगे, अपने पैसे के बारे में बात करेंगे और फॉल स्लीप एटली, या फिर सो ही जाएं कम से कम, है ना। ये स्लीप है ऐसे बोल रहा है, जैसा पीछे स्लीप में दिख रहा है ना। But my dear, what if the boy not in the house or not in the heart but in the street? अगर मेरी दुलारी पत्नी अगर वो यहाँ पे भी नहीं होगा, गार्डन में भी नहीं होगा, वो सड़क पे होगा, तुम उसको कैसे बोलोगी? Oh, then I will call very loud.
मतलब जब वो स्ट्रीट पे रोड पे होगा तो मैं उसको बहुत ज्यादा तेज करूंगी। रामा 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 बोलेगी है। रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called। मतलब जो रामा था वो विलेज का कोतवाल था उनकी, तो वो उनके घर की तरफ दौड़ा क्योंकि उसका नाम बोला जा रहा था तेज तेज। उसको लगा कोई बुला रहा है ना। पर इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। फर्स्ट डिस्कस करना है अलाउ वीडियो क्लासमेट कॉल आउट द रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली। मतलब आपको अपनी क्लासमेट्स के साथ रामा बोलना है सॉफ्टली, लाउडली और वेरी लाउड। तो जल्दी बोलते रामा रामा रामा, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट स्टोरी? मतलब आप क्या सोचते हैं नेक्स्ट क्या होगा स्टोरी में, है ना। रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called। मतलब जो रामा जो विलेज कोतवाल था वो उनके घर की तरफ जा रहा था, भागा जा रहा था क्योंकि उसने अपना नाम सुन लिया था। उसको लगा कोई उसको मरण के लिए गुहार लगा रहा है। Oh, some thief had dug his way into this house। मतलब किसी चोर ने गड्ढा बना के हाउस में प्रवेश कर लिया, कोई इस हाउस में घुस गया है गड्ढा बना। At least they stop their cattle। वो अपनी बातें बंद ही कर चुके हैं। Now Sunday will go to sleep and मतलब जैसे ही वो सोएंगे और जो ठीक रहता है वो कहता क्यों? क्योंकि जो कोतवाल है, जैसे कि आपको पीछे दिख ही रहा है में, उसको पकड़ लेता है ना। जैसे आपको कोई पकड़ लेगा यहाँ पे ऐसे, स्पेशली लड़कियों को तो ई चिल्लाएंगे ऐसे, कोई उनकी चोटी पकड़ेगा तो, है ना। ऐसा ही ठीक नहीं चिल्लाया, पर उसकी चोटी नहीं थी, बस उसकी बाल ऐसे खींच रही थी तो चिल्लाया वो। You want us? मतलब तुम्हें गिरफ्तार कर दिया। कौन कहता है? कोतवाल कह रहा है ना। It's Rama, he heard us. The plan worked. We are safe। मतलब रामा है ये, उसने हमारी आवाज सुन ली, हमारा प्लान कामयाब हो गया। The man and his wife by their cleverness had saved themselves from being adopted। मतलब जो महिला थी, जो आदमी थे, उन लोगों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को लूटे जाने से लुटेरों के हाथों बचा लिया, है ना। तो हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें बल ही नहीं, हमें बुद्धि का भी यूज करना चाहिए हमारी, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज है जो हमें हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकलवा सकती है। हमारा जो दिमाग है वो कुछ भी सोच सकता है, किसी भी चीज का सॉल्यूशन सोच सकता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं जो इस दुनिया में संभव ना हो। तो मिलेंगे अगले लेसन को पढ़ने के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।